अगर नीट का पेपर एक बार लीक हुआ, 2 बार लीक हुआ, 3 बार लीक हुआ, 4 बार लीक हुआ, पिछले 12 साल में 90 बार पेपर लीक हुआ, 50 बार एग्जाम निरस्त हुई। छात्रों की एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जी, राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे। 21 के बाद भी राजनीति हो सकती है। कि राहुल गांधी लैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी वो जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते। जब नीट का एग्जामिनेशन 21 तारीख को होने वाला है और स्वाभाविक रूप से इस बार बंदोबस्त किया गया है और पिछली बार के बाद सरकार ने कड़े रूप से इस पर कार्यवाही भी की है। बच्चों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास, छात्रों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं करना चाहिए, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। कि कोटा सिर्फ राजस्थान का एक शहर नहीं है, इस देश के लाखों करोड़ों विद्यार्थी और अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य के सपनों की राजधानी है। और जैसे ही, आप कमाल की बात देखिएगा, कि जैसे ही मोदी सरकार को यह पता चलता है कि कोटा में राहुल गांधी जी जेनजी से मिलने वाले हैं, उनके मन की बात सुनने वाले हैं, तो अफरा तफरी मच जाती है मोदी सरकार। तो मोदी जी, मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी कांप काहे रहे हैं इतना? देश में सरकार आपकी, राजस्थान में सरकार आपकी, कोटा के सांसद जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो भी आपके, और इतने आपके हैं, कितने आपके हैं हम सब हर बार संसद सत्र में देख ही लेते हैं। अच्छी बातें आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन ये कोटा जो हमारा एजुकेशन सिटी है उसका बंटा ढार करने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ के बच्चे जो अच्छा पढ़ रहे हैं उनको नुकसान करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे दिन ही परीक्षा है और रात को 6 बजे से 10-11 बजे तक उनके साथ बैठे रहेंगे। जैसा मैंने सुना है कि 4 घंटा उनसे संवाद करेंगे। तो यानी हमारे यहाँ के बच्चे एजुकेशन में आगे कैसे नहीं बढ़े, वो मेरिट में कैसे नहीं आए, जहाँ अभी तक सबसे ज़्यादा चयन होता रहा है वो यहाँ से कैसे ना हो, इस प्रकार का षड्यंत्र करने के लिए आ रहे हैं। बहुत बच्चों के साथ जो, चलिए हम लोग का तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो 2-3 साल से वो कर रहे हैं, उनका अभी बहुत सारे बच्चे आप देख रहे हैं न्यूज में कितने सारे सुसाइड कर रहे हैं अभी यहीं पर। उनका मतलब, चलिए उनका प्रेशर, फिर पेरेंट्स का प्रेशर अलग रहता है, बाहर रहने का प्रेशर अलग होता है, बहुत सारा। अभी पॉलिटिकल पार्टी जैसे राहुल गांधी आ जा रहे हैं, जानती हैं आप राहुल गांधी? हाँ, ये बात करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट से आ रहे हैं कोटा में, तो क्या आप लोग स्टूडेंट भी चाहते हैं कि जो लीडरशिप है वो आए, बात करे? हाँ, ऑफ कोर्स। उससे कुछ फायदा होता है, इन चीजों में रोक लगेगी? आपको लगता है कि कोई प्रेशर बनेगा? हो सकता है।
हाँ सर, फायदा तो होगा थोड़ा बहुत, तो तभी तो बुला रहे, बाकी थोड़ी बुला रहे इनको। राहुल गांधी को बुला रही है, वो आ रहे। प्रॉब्लम हुई है कि पेपर वगैरह लीक हो गए, पूरे टाइम पढ़ाई करी और फिर वापस पढ़ने में भी काफी टाइम लगा, लेकिन हो गया फिर। कि पेपर वगैरह लीक ना हुआ करे, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। हाँ, फिर बुरा लगता है पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, फिर उसका भी रीनीट होगा फिर। ये सब ऑफ कोर्स वो हमारे पॉलिटिशियन है, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते, तो चाहते ही है कि करे, थोड़ा हमारे यूथ के लिए करे। Excited to meet You're excited? people. Yes, sir. Do you think you've done a good thing or a bad thing? I have done what a concerned citizen should do about things. Every person should have the civic sense, at least, to read through things and at least try to make the system transparent, even if it is not. It is our country, sir. Even if it is not better, it is our responsibility to constantly make it better. How did you think this through? What happened? So, Nisarg Adhikari, he's the ethical hacker that hacked CBSE's OSM portal. Once he was in a group chat with me, he was sending me vulnerabilities of the CBSE's OSM portal, and I noticed all of them were from OnMark. OnMark is Coemt Edutech's online solution for OSM evaluation. So I started digging more into it. He started sending me of more universities. So all the universities that use OnMark, also GTU, these universities started having vulnerabilities in their OSM system, and Nisarg started finding out and telling me. So this concerned me and gave me a sense of curiosity of why is CBSE, the Central Board of Secondary Education, on which the future of 17 lakh students like us is decided on, why are they using such an insecure platform? So I started digging into tenders. How old are you? I'm 18, sir.